वत्स, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसने एक अहंकारी राजकुमार को 7 दिनों में बदल कर रख दिया। और 7वें दिन जो हुआ वो इतना रहस्यमय था कि राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। मगध साम्राज्य में राजा धनानंद का एक पुत्र था, राजकुमार वीरसेन। तलवार चलाने में माहिर, शास्त्रों का झाता, तेज बुद्धि वाला। लेकिन उसकी एक आदत थी जो धीरे धीरे जहर बनती जा रही थी। वह हर किसी में कमियां ढूंढता रहता था। एक दिन राज दरबार में राजकुमार वीरसेन ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, हमारा प्रधान सेनापति बूढ़ा हो गया है, उसे युद्ध की कला ही नहीं आती। दूसरे दिन फिर बोला, राजगुरु जी को व्यावहारिक ज्ञान शून्य है, केवल किताबी बातें जानते हैं। तीसरे दिन महामंत्री के बारे में कहा, यह मंत्री इतना धीमा है कि राज्य का विकास ही रुक गया है। राजा धनानंद रात भर सो नहीं पाए। उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र योग्य है, लेकिन यह स्वभाव राजा के लिए घातक है, क्योंकि जो दूसरों में केवल दोष देखता है वह कभी अपने दोष नहीं देख पाता, और जो अपने दोष नहीं देखता वह कभी महान नहीं बन सकता। उन्हीं ही दिनों तक्षशिला से महान आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र आए थे। राजा ने उनसे मिलकर अपनी पीड़ा बताई। आचार्य चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपके पुत्र को एक ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जो वो जीवन भर नहीं भूलेगा, लेकिन शर्त है 7 दिन तक राजकुमार को मेरे साथ एक साधारण नागरिक की तरह रहना होगा, कोई राजसी ठाट बाट नहीं। राजा मान गए। राजकुमार को पता भी नहीं था कि अगले 7 दिन उसकी जिंदगी बदलने वाले हैं। पहले दिन की सुबह आचार्य चाणक्य राजकुमार को एक गंदी सी गली में ले गए। वहां एक कुम्हार घड़े बना रहा था। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, पसीना चेहरे पर चमक रहा था। कुछ घड़े सुंदर बने थे, कुछ टेढ़े मेढ़े। राजकुमार ने तुरंत टिप्पणी की। उसने कहा, देखिए आचार्य, ये कुम्हार कितना अकुशल है, इसे घड़ा बनाना भी ठीक से नहीं आता। आचार्य चाणक्य चुप रहे, बस मुस्कुराते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, तुम भी एक घड़ा बनाकर दिखाओ। राजकुमार ने घमंड से कहा, मैं राजकुमार हूं, मुझे यह काम नहीं आता। आचार्य चाणक्य की मुस्कान गायब हो गई। उनकी आवाज में गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, तो फिर जो काम तुम्हें नहीं आता, उस काम में माहिर व्यक्ति की आलोचना करने का अधिकार तुम्हें कैसे मिला? यह कुम्हार रोज सुबह 4 बजे उठता है, 50 घड़े बनाता है। तुम्हारे राजमहल में भी इसके बनाए घड़े हैं, और तुम, जिसने कभी मिट्टी छुई नहीं, उसे अकुशल कह रहे हो। राजकुमार के पास कोई जवाब नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया, शायद मैं गलत हूं। पहला पाठ। आचार्य चाणक्य ने पहला पाठ दिया। उन्होंने कहा, याद रखो वत्स, जो स्वयं कार्य नहीं जानता वह दूसरों का उपहास नहीं कर सकता। यह तुम्हारा पहला पाठ है। दूसरे दिन आचार्य चाणक्य राजकुमार को एक बुनकर के घर ले गए। बुनकर बूढ़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। वह धीरे धीरे करघे पर कपड़ा बुन रहा था। राजकुमार ने फिर वही गलती की। उसने कहा, आचार्य, यह बुनकर कितना सुस्त है, पूरे दिन में एक कपड़ा भी नहीं बुन पाता। आचार्य चाणक्य ने पूछा, तुम इस व्यक्ति को जानते हो? राजकुमार ने सिर हिलाया, नहीं। तब आचार्य चाणक्य ने कहा, यह तुम्हारे राज्य का सबसे कुशल बुनकर था। 20 साल पहले इसी के हाथों से बने वस्त्र तुम्हारे पिता ने पहने थे। तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी माता को जो रेशमी साड़ी मिली थी वह इसी ने बुनी थी। लेकिन अब इसकी उम्र 70 साल है, आंखें कमजोर है, हाथ कांपते हैं, फिर भी यह काम कर रहा है क्योंकि इसे अपने परिवार का पालन करना है। मैंने इस व्यक्ति की परिस्थिति को समझे बिना ही उसे सुस्त कह दिया। दूसरा पाठ। आचार्य चाणक्य ने दूसरा पाठ दिया। उन्होंने कहा, बिना परिस्थिति जाने किसी को दोषी मत ठहराओ वत्स। हर व्यक्ति की अपनी लड़ाई होती है जो तुम्हें दिखती नहीं। तीसरे दिन आचार्य चाणक्य राजकुमार को एक सैनिक के घर ले गए। वो सैनिक लकड़ी की बैसाखी से चल रहा था, एक पैर नहीं था। राजकुमार ने बिना सोचे कहा, यह अपंग व्यक्ति सैनिक कैसे हो सकता है? इसे सेना से निकाल देना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने सैनिक से कहा, वीर, अपनी कहानी बताओ इस राजकुमार को। सैनिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आचार्य, 10 साल पहले मैं इसी राजकुमार की सुरक्षा में था। एक दिन दुश्मन सेना ने हमला किया, राजकुमार घिर गए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर इन्हें बचाया। उस लड़ाई में मेरा पैर कट गया,
लेकिन राजकुमार बच गए। आज भी मैं गर्व से कहता हूं, मैंने अपने राजकुमार की रक्षा की। राजकुमार वीरसेन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे सब याद आ गया, उस दिन का युद्ध, ये वीर सैनिक। उसने अपना सिर शर्म से झुका लिया। आचार्य चाणक्य ने तीसरा पाठ दिया। उन्होंने कहा, इतिहास जाने बिना किसी का मूल्य मत आंको वत्स। हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है। चौथे दिन आचार्य चाणक्य राजकुमार को एक दर्पण बनाने वाले कारीगर के पास ले गए। कारीगर चमकदार दर्पण बना रहा था। आचार्य चाणक्य ने एक दर्पण राजकुमार को दिया। उन्होंने कहा, इसमें देखो वत्स, क्या दिखता है? राजकुमार ने ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में कठोरता थी, माथे पर चिंता की रेखाएं थीं, होठों पर कोई मुस्कान नहीं थी। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, मैं प्रसन्न नहीं दिख रहा, मैं कठोर दिख रहा हूं। आचार्य चाणक्य ने कहा, यह दर्पण तुम्हें सच दिखा रहा है। तुम रोज दूसरों की कमियां देखते हो, इसलिए तुम्हारे मन में कड़वाहट भर गई है। तुम्हारी आंखें क्रोध से भरी रहती है, तुम्हारा चेहरा कभी प्रसन्न नहीं रहता। फिर आचार्य चाणक्य ने दूसरा दर्पण दिखाया। वह धुंधला और गंदा था। उन्होंने कहा, अब इसमें देखो। राजकुमार ने देखा, लेकिन कुछ साफ नहीं दिखा। चौथा पाठ आचार्य चाणक्य ने समझाया, यह दर्पण गंदा है, इसलिए तुम्हें अपना चेहरा साफ नहीं दिखता। ठीक वैसे ही वत्स, जब तुम्हारा मन दूसरों के दोषों से भरा रहता है तो तुम्हें अपने दोष नहीं दिखते। तुम दूसरों को देखने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि खुद को देखना भूल जाते हो। आचार्य ने चौथा पाठ दिया। इन्होंने कहा, पहले अपने मन का दर्पण साफ करो, तभी तुम्हें सच दिखेगा। पांचवें दिन आचार्य चाणक्य राजकुमार को गंगा नदी के किनारे ले गए। सुबह का समय था। नदी का जल बिल्कुल शांत था। उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। आचार्य चाणक्य ने कहा, देखो वत्स, जल शांत है तो प्रतिबिंब स्पष्ट है। फिर उन्होंने पानी में एक पत्थर फेंका। लहरें उठी, प्रतिबिंब बिखर गया। आचार्य चाणक्य ने कहा, जब तुम दूसरों की आलोचना करते हो तो तुम्हारे मन में ऐसी ही लहरें उठती हैं। फिर तुम्हें अपना असली स्वरूप नहीं दिखता। तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। कुछ देर बाद पानी फिर शांत हो गया। प्रतिबिंब फिर साफ दिखने लगा। पांचवा पाठ आचार्य चाणक्य ने समझाया, देखो ये नदी कितनी विशाल है। यह सबको जल देती है, अच्छे को भी, बुरे को भी। यह किसी की आलोचना नहीं करती, बस बहती रहती है, अपना काम करती रहती है। आचार्य ने पांचवा पाठ दिया। उन्होंने कहा, शांत मन से ही सच्चा ज्ञान मिलता है वत्स। आलोचना मन को अशांत कर देती है। छठे दिन आचार्य चाणक्य राजकुमार को एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ले गए। वृक्ष बहुत पुराना और विशाल था। आचार्य चाणक्य ने कहा, इस वृक्ष को देखो वत्स, यह कितना विशाल है, लेकिन इसकी शाखाएं झुकी हुई हैं। जितना बड़ा वृक्ष उतना ही झुका हुआ। राजकुमार ने देखा, सच में भारी फलों से लदी शाखाएं नीचे की ओर झुकी थी। आचार्य चाणक्य ने कहा, यह वृक्ष किसी की आलोचना नहीं करता, यह सबको छाया देता है, चाहे अच्छा आदमी बैठे या बुरा। यह सबको फल देता है, पक्षियों को घर देता है, हवा को शुद्ध करता है। यह सिर्फ देता है, कभी शिकायत नहीं करता। फिर आचार्य चाणक्य ने ऊपर की ओर इशारा किया। एक सूखी शाखा थी जो कठोर होकर ऊपर तनी हुई थी। छठा पाठ आचार्य ने कहा, देखो वत्स, जो शाखा झुकती नहीं वह सूख जाती है। जो व्यक्ति विनम्र नहीं होता वह अंदर से मर जाता है। तुम उस सूखी शाखा की तरह हो, अकड़े हुए, कठोर, दूसरों की आलोचना करने वाले। आचार्य ने छठा पाठ दिया। उन्होंने कहा, विनम्रता महानता की निशानी है, अहंकार सूखी शाखा की तरह है। अब आया सातवां दिन। यह दिन राजकुमार की जिंदगी बदलने वाला था। सुबह होते ही आचार्य चाणक्य राजकुमार को एक अजीब जगह ले गए। यह एक पहाड़ी के बीच एक अंधेरी गुफा थी। गुफा का मुंह संकरा था। आचार्य चाणक्य ने कहा, वत्स, इस गुफा में अकेले प्रवेश करो। अंदर अंधेरा है। यह दीपक लो, अंदर जाकर इसे जलाओ, फिर जो दिखे वह ध्यान से देखो। मैं बाहर प्रतीक्षा करूंगा। राजकुमार डर गया, लेकिन उसने हिम्मत की। वह गुफा में घुसा। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। राजकुमार ने कांपते हाथों से दीपक जलाया, और जैसे ही दीपक जला, पूरी गुफा रोशनी से भर गई। लेकिन जो उसने देखा, वह देखकर वह स्तब्ध रह गया। गुफा की हर दीवार पर दर्पण लगे थे, छोटे बड़े, सैकड़ों दर्पण, और हर दर्पण में उसकी अपनी छवि दिख रही थी।
सैकड़ों राजकुमार वीर से, लेकिन हर दर्पण में उसकी छवि अलग थी। कहीं वह गुस्से में दिख रहा था, कहीं घमंड में, कहीं उसकी आंखों में कठोरता थी, कहीं चेहरे पर तिरस्कार। कोई भी छवि प्रसन्न नहीं थी। राजकुमार घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, सब जगह वही अपनी ही बुरी छवियां। तभी आचार्य चाणक्य अंदर आए। उनकी आवाज गुफा में गूंजी। 7वां पाठ। आचार्य ने कहा, देखो वत्स, यह तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। जब तुम दूसरों की कमियां देखते हो तो वास्तव में तुम अपनी ही कमियां देख रहे हो। ये सारे दर्पण तुम्हारे मन के अलग अलग रूप हैं। क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, तिरस्कार, ये सब तुम्हारे भीतर है। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, मैं इतना बुरा हूं, मुझे नहीं पता था। आचार्य चाणक्य ने कहा, हाँ वत्स, क्योंकि तुमने कभी अपने भीतर नहीं झांका। तुम हमेशा दूसरों को देखते रहे, लेकिन आज इन दर्पणों ने तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा दी। राजकुमार रोने लगा। वह आचार्य चाणक्य के पैरों में गिर गया। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितना अंधा था। मैं सबकी आलोचना करता रहा, लेकिन खुद को नहीं देखा। मैंने कुम्हार को अकुशल कहा, लेकिन खुद कुछ बना नहीं सकता। मैंने बुनकर को सुस्त कहा, लेकिन उसकी पीड़ा नहीं समझी। मैंने सैनिक को अपंग कहा, जिसने मेरी जान बचाई थी। मैं कितना गिर गया था गुरुदेव। आचार्य चाणक्य ने उसे उठाया। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जो व्यक्ति अपनी कमियां देखना सीख जाता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आचार्य ने 7वां और सबसे महत्वपूर्ण पाठ दिया। उन्होंने कहा, जो दूसरों के दोष देखता है और अपने दोष नहीं देखता, उसके दोष बढ़ते जाते हैं और आत्मज्ञान नष्ट हो जाता है। लेकिन आज तुमने अपने दोष देख लिए, अब तुम बदल सकते हो। वत्स, उस दिन से राजकुमार वीरसेन बदल गया। उसने 3 संकल्प लिए। पहला, वह रोज रात को दर्पण में देखेगा और खुद से पूछेगा, आज मैंने क्या गलतियां की। दूसरा, जब भी किसी में कोई कमी दिखेगी, पहले सोचेगा, क्या यह कमी मुझ में भी है। तीसरा, वह दूसरों के गुण देखेगा, दोष नहीं। कुछ वर्षों बाद राजकुमार वीरसेन राजा बना और वह मगध का सबसे महान और प्रिय राजा सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले अपनी कमियों को दूर किया, फिर दूसरों के गुण देखे। वह न्यायप्रिय था, क्योंकि वह जानता था हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। वह विनम्र था, क्योंकि वृक्ष ने उसे सिखाया था कि झुकना कमजोरी नहीं, शक्ति है। वह दयावान था, क्योंकि उसने सीखा था कि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति होती है। तो वत्स, ये थी आचार्य चाणक्य की शिक्षा की कथा। याद रखना, दूसरों में दोष देखना खिड़की से बाहर देखने जैसा है, आसान और मनोरंजक। लेकिन अपने दोष देखना दर्पण में देखने जैसा है, कठिन पर आवश्यक। खिड़की हमें मनोरंजन देती है, दर्पण हमें सत्य दिखाता है। बुद्धिमान वह है जो दर्पण देखना सीख जाए। आचार्य चाणक्य ने कहा था, आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, उससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। जिस दिन तुम अपनी कमियां देखना सीख गए, उस दिन तुम सच्चे ज्ञानी बन जाओगे। और जो ज्ञानी है, वही सच्चा सुखी है। आज की कथा यही समाप्त होती है, लेकिन जो शब्द अब भी तुम्हारे मन में गूंज रहे हैं, वही इस कथा का असली अर्थ है। अब जरा ठहरो और अपने भीतर झांको। बताओ, तुम्हें यह वीडियो कैसा लगा? इस कथा से तुमने क्या सीखा? क्या कोई ऐसा सत्य सामने आया जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करते रहे थे? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि जब हम अपने अनुभव साझा करते हैं, तभी ज्ञान गहरा होता है। अगर यह कथा तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो वीडियो को लाइक करना। और अगर तुम ऐसे ही गूढ़, रहस्यमय और आत्मचिंतन कराने वाले सूत्रों के साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो गोपनीय सूत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आने वाले सूत्र शायद तुम्हारे भीतर छुपे किसी और सत्य से तुम्हारा सामना करवाएंगे।